निशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इस दरमियान ट्रंप को टारगेट किया गया था या दहशत फैलाने का मकसद था? क्या अपडेट आपके पास? देखिए सुनील, इस बारे में अभी क्लियर जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन छन छन की जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, एक हमलावर जो पकड़ा गया है, हालांकि दो हमलावर फिलहाल बताए जा रहे हैं। पहले एक का नाम आया था, लेकिन अब दो बताया जा रहा है, जिनमें से एक का नाम कोल थॉमस एलन है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है। 31 साल का युवक है जिसको पकड़ा गया है। ऐसे में शेष जानकारी आना भी शेष है। हालांकि अभी ये नाम भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो सोर्सेज बता रही हैं उनके हवाले से यही खबर है। पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है WHCD यानी कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। पहली बार ट्रंप इसमें शामिल हो रहे थे, जहां पर मंच पर वो बैठे होते। तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया इसमें मौजूद रहती है और इसी के तमाम अन्य जो गणमान्य जन है वो मंच पर मौजूद रहते हैं। अचानक से जो है आवाज आती है। लोगों को लगता है कि शायद किचन से ये आवाज आ रही है इतनी तेज, लेकिन जब वहां से लोग भागते हुए आते हैं तब लोगों को ये पता लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है। भगदड़ वहां पर मच जाती है और अचानक से लोगों को नीचे झुक जाने को कह दिया जाता है। सब टेबल के नीचे झुक जाते हैं और उसके बाद एकदम से फोर्सेस वहां पर एंटर होती है, सीक्रेट फोर्सेस, और ट्रंप को मंच से जो है निकाल लिया जाता है। तमाम जो VVIP लोग थे उन सभी को निकाल लिया जाता है। फोर्सेस अलर्ट हो जाती है, चप्पे चप्पे पर जो है कहीं की फोर्सेस जो है तैनात हो जाती है। और उसके बाद लोगों के मन में भी उहापोह की स्थिति होती है कि आखिर हुआ ऐसा क्या। 7 से 8 गन शॉट्स जो है वहां पर सुने जाते हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है, जैसे कि बताया गया, एक हमलावर को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा जो है कब्जे में है, जिससे पूछताछ की जाएगी। ट्रंप ने सीक्रेट फोर्सेस की तारीफ की है और उनकी ओर से यह भी कहा कि वो चाहते थे कि डिनर जो है वो आगे भी इसी तरह चलता रहे, कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। लेकिन सीक्रेट फोर्सेस और जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था उनकी ओर से यही कहा जाता है कि अभी फिलहाल डिनर जो है रिज्यूम नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए बाद में इसके लिए इसे रीस्केड्यूल किया जाएगा। सुनिए। लेकिन निशु, ये तो बहुत बड़ी एक सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक है। हालांकि सीक्रेट फोर्सेस ने ट्रंप को समय रहते सेव किया, बाकी VVIP को सेव किया। हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, एक सीक्रेट फोर्सेस वहां तैनात होती हैं और ट्रंप को वो वहां से उठा के ले जाते हैं। लेकिन इस बीच ये भी एक बड़ी खबर है और एक बड़ी सुरक्षा चूक है कि एक कार्यक्रम होता है जो कि व्हाइट हाउस की ओर से आयोजित किया जाता है और वहां पर 2 हमलावर पहुंचते हैं। एलन जो बताया जा रहा है जिसे दबोचा गया है, एक हमलावर की इस दरमियान मौत भी हो जाती है, उसको मार गिराया जाता है। लेकिन कैसे ये लोग गन लेकर वहां पहुंच जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि व्हाइट हाउस में अगर कोई भी प्रोग्राम किया जाता है तो बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा वहाँ पर होती है। जो भी वहाँ पर जाता है उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, उनकी जांच की जाती है, पूर्ण रूप से चेकिंग उनकी होती है, उसके बाद उनकी एंट्री होती है। ऐसे में किस तरीके से ये घटनाक्रम यहाँ पर बन जाता है कि एक नहीं बल्कि दो हमलावर वहाँ एंटर हो जाते हैं विद गन। आप सोचिए, इसके पीछे जो है कई और बड़े हाथ जो हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े और इतने सिक्योर्ड प्लेस में जाना गन के साथ अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और सबके मन में फिलहाल यही सवाल है, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जब गन्स की आवाज उन्हें सुनाई देती है तो वो लोग भी विश्वास नहीं कर पाते कि किसी गन की आवाज ये होगी। उनको लगता है किसी ऐसे ही किचन में शायद जो है काम जब चल रहा होता है, चीजें जब गिर जाती है तो शायद उसकी आवाज होगी। लेकिन बाद में जब स्थिति बनती है, अचानक से लोगों के मन में जो है घबराहट फैल जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों से नीचे झुक जाने के लिए कह दिया जाता है। और हालांकि जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने किसी ऐसे शख्स को देखा भी नहीं है जिसके हाथ में गन्स हो। महज उन्होंने सिर्फ आवाज सुनी है और उसके बाद वहां पर स्थिति जो है बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में अभी फिलहाल क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, कौन ये दूसरा शख्स है जिसे मार गिराया गया, और पहले शख्स का नाम जो कॉलिन थॉमस एलन जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या यही इसका असली नाम है? 31 साल और कैलिफोर्निया का ये रहने वाला है। जो अभी शुरुआती पहचान इसकी निकलकर सामने आई है, क्या यही इसकी असली पहचान है? इस पर जो है फिलहाल कोई भी हम कहें कि पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद ही हम जो है पूर्ण सहमति और कहें कि 100% जो है सही बात पता लगा पाएंगे क्या इनकी आइडेंटिटी है और क्या कुछ इसके पीछे घटना ट्रंप ने तो अपना बयान दिया ना निशु, उन्होंने कहा कि ये हमला हुआ और सुरक्षित हम हैं और हमारी सीक्रेट फोर्सेस ने हमको कवर किया, सुरक्षित बचाया गया। एक हमलावर को उन्होंने बताया कि मार गिराया गया है, कि 31 साल के एलन का वो नाम भी ले रहे हैं कि उसको पकड़ा भी गया है। तो ऐसे में ये तो है कि ट्रंप जब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने अभी बयान भी हम सुन रहे थे। उसके साथ साथ ये जो हमला हुआ, क्या ये
किस कंपार्टमेंट में हुआ, किस जगह हुआ, ये गोलीबारी कहाँ चली निशु, इस बाबत कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो मेन डिनर हॉल था जहां पर मंच सजा हुआ था वहां पर ये गोलीबारी की आवाजें जो है सुनी गई है। हालांकि आशंका भी यही है कि वहीं पर ये गन शॉट्स जो हैं फायर किए गए, इसलिए आवाज जो है, क्योंकि किचन से जब लोग बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि किचन में अगर ऐसी आवाज नहीं आ रही है तभी लोग वहां से निकल कर बाहर आते हैं और तब लोगों को रियलाइज होता है कुछ ऐसा हो रहा है। जानकारी ये भी आ रही है सुनील की देखिए, जब वहां पर कवर करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है उनमें से एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जो पुलिसकर्मी उसको भी गोली लगी। हालांकि बहुत कम चोटें उसे आई हैं, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा, ये भी जानकारी ट्रंप की ओर से दी गई। और ऐसे में तमाम जानकारियां उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी गई कि देखिए वो जो डिनर वहां पर चल रहा था कोई ऐसी बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं हुई, क्योंकि फोर्सेज ने समय रहते सब कुछ संभाल लिया। और ट्रंप ये भी चाहते थे कि डिनर जो है रिज्यूम कर दिया जाए, क्योंकि मंच से यही अनाउंसमेंट हुआ था कि थोड़ी देर बाद जो अपडेट किया जाएगा, एक बार फिर से डिनर का जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया उसे रिज्यूम कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे स्थिति उन्होंने देखी उसके बाद ये फैसला लिया गया कि डिनर जो है इस घटना से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि अभी हाल ही में अमेरिका में कुछ विरोध भी हुआ था ट्रंप का, और जो हमले हो रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्धवार चल रहा है, उसको वहाँ के नागरिक चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। और ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि आक्रोशित हैं, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी पुष्टि के साथ इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने देखा है ट्रंप एक तरफ ताबड़तोड़ तरीके से मनमानी कर रहे थे, फैसले के बाद एक वो ले रहे हैं। हालांकि शुरुआत में लोगों को अमेरिका का रियलाइज नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा तानाशाही पे ट्रंप जो उतर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की भी स्थिति बन सकती है। बहुत शुक्रिया निशु, तमाम महत्वपूर्ण